हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जंतु गुथ व रसोई के कार्बनिक व्यर्थ से होने वाले प्रदूषण को निम्न द्वारा न्यूनतम करके सबसे अधिक फायदे वाला बनाया जा सकता है। पहला है भूमिगत टंकियों में उनका संचयन करके। दूसरा है बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उनका उपयोग करके। तीसरा है उनको नदी में प्रवाहित करके। और चौथा है उनका प्रत्यक्ष रूप से जैव उर्वरकों के रूप में उपयोग करके। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो जंतु मल और रसोई के जो कार्बनिक व्यर्थ होते हैं, इनसे होने वाले प्रदूषण को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो जंतु गुथ यानी कि जो जंतुओं का मल होता है, और जो रसोई के क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या रसोई के जो अपशिष्ट होते हैं कार्बनिक पदार्थ, इनसे जो क्या होता है प्रदूषण होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रत्यक्ष रूप से जैव उर्वरकों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरकों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और इनसे होने वाले प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। और इन जैव उर्वरकों से क्या होता है, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है वह बढ़ती है, जिसके कारण पैदावार में वृद्धि होती है। तो अगर बात कर यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है भूमिगत टंकियों में उनका संचयन करके। तो बच्चों, संचयन करके उनके प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद बी है बायोगैस उत्पन्न करने उनका उपयोग करके। तो बच्चों, बायोगैस के लिए हम जंतुओं के मल का उपयोग कर सकते हैं, और उसमें के लिए भी हमें मिथेनोजन जीवाणुओं की आवश्यकता होगी, तो यह भी गलत होगा। उनको नदी में प्रवाहित करके। तो बच्चों, नदियों में प्रवाहित करने से उनके फायदा वाला नहीं बनाया जा सकता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है उनका प्रत्यक्ष रूप से जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग करके। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।